पूर्णिया के भवन और सुविधा विहीन हाउसिंग कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को अब जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने की मजबूरी समाप्त हो गई है। इन बच्चों को युवा सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सरफराज आलम एवं शशि कुमार के सहयोग से बेंच डेस्क उपलब्ध कराया गया। जानकारी के अनुसार इस विद्यालय में कई अन्य सुविधाएं भी शीघ्र बहाल की जाएंगी। ज्ञात हो कि टीन शेड के नीचे चला रहे विद्यालय के बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर थे। विद्यालय की व्यवस्था और बच्चों की दुर्दशा को देखते हुए समाज सेवी ने यह पहल की। अभी तत्काल 10 बेंच और 10 डेस्क विद्यालय को सुपुर्द किया गया है। शशि ने बताया कि बच्चों की परेशानी से उन्होंने विदेश में रह रहे अपने मित्र सरफराज को वस्तु स्थिति से अवगत कराया। इतनी बात सुनते ही सरफराज ने तत्काल बेंच डेस्क देने की बात कही। यदि आगे बेंच डेस्क की और भी जरूरत पड़ी तो वह भी उपलब्ध कराया जाएगा। समाज सेवी शशि ने बताया कि इससे पहले भी सरफराज के सहयोग से विद्यालय में 2 बड़ा ब्लैक बोर्ड दिया गया था। उन्होंने बताया कि इस विद्यालय के लिए जो भी बन पाएगा वह करते रहेंगे ताकि विद्यालय के बच्चे बेहतर माहौल में पढ़ाई कर सके। इस मौके पर मुख्य रूप से समाज सेवी अली खान, SM झा सहित विद्यालय के प्रधानाध्यापक भूपेंद्र सिंह, शिक्षक संतोष कुमार, प्रेरणा कुमारी, गौरव गर्ग आदि ने दोनों ही समाज सेवी के प्रति खुशी जाहिर करते हुए आभार प्रकट किया है। सबसे पहले सभी मीडिया बंधु को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा इसकी आज़ादी अमृत महोत्सव चल रहा है और 76वां आज़ादी दिवस है। आप स्कूल की स्थिति जो भी हो, सरकार क्या देख रेख करती है आपके सामने है। बच्चे ज़मीन पे बैठने को मजबूर थे। हमें बार बार कहा जा रहा था कि बच्चे ज़मीन पे बैठते हैं तपती धूप में, ठंडी में। तो हमने जो है अपने स्तर से और एक विदेश में रहते हमारे मित्र सरफराज मोहम्मद सरफराज नाम है, उनके मदद से हमने जो है डेस्क बेंच उपलब्ध कराया। कितने बेंच अभी फ़िलहाल 10 डेस्क बेंच दिया गया है और आगे स्कूल के लिए बहुत चीज़ लगाने का हम लोग सोचे हैं। जैसे स्कूल का अगर जिस समय भवन का कार्य शुरू होगा उस समय अपने स्तर से स्कूल के लिए बहुत कुछ किया जाएगा। अभी तक सरफराज की तरफ से क्या क्या दिया गया है? जी, अभी तक सरफराज की तरफ से क्या क्या दिया गया है? सरफराज जी के तरफ से अभी ये डेस्क बेंच में हमारे साथ भागीदार हैं, पार्टनर में हैं। इससे पहले ब्लैक बोर्ड भी? हाँ, ब्लैक बोर्ड भी दिए हुए हैं जी। कितने बच्चे हैं स्कूल में? और बच्चे को शिक्षा दे, जब शिक्षा होगा, इंडिया शिक्षा होगा तो बढ़ेगा। और शिक्षा को व्यापार बनाने से बचाए, शिक्षा जो है मुफ्त जितना हो सके। शिक्षकों से भी अनुरोध है कि आप बच्चे के प्रति जागरूक हो, बच्चे को शिक्षित करें। पदाधिकारी हो वो भी अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में दाखिला करवाएं, तभी सरकारी स्कूल की शिक्षा सुधार हो सकती है। शशि कुमार मिट्टू, हाउसिंग बोर्ड पूर्णिया। सिंह कॉलोनी के प्रधान अध्यापक हूँ। मैं यहाँ 2006 दिसंबर से पदस्थापित हूँ और यहाँ आरंभ में पेड़ के नीचे विद्यालय चलता था। बहुत दिक्कत होती थी बच्चों को, पानी में, धूप में बच्चे चले जाते थे घर। लेकिन इनकी तकलीफ़ को देते हुए हम सब शिक्षकों ने मिल करके एक घर तैयार किया जिसमें आज बच्चे बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सरकार की तो ये मंशा है जो 40 बच्चों पर एक शिक्षक की नियुक्ति हो, लेकिन अभी तक शिक्षक के अभाव में बहुत सारे विद्यालय पढ़ाई के से बहुत ही दुख की अवस्था में, बहुत ही कठिनाई की अवस्था में गुजर रहे हैं। बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रहा है, विषय अनुसार ज्ञान नहीं मिल रहा है। ये तो हमारी समस्या है। सरकार सिर्फ कह कर के रह जाती है लेकिन उस पर अमल नहीं होता। आज हमारे विद्यालय में पानी की समस्या है, कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ कहने के लिए जो है सरकारी विद्यालय में सारी सुविधा है। क्या सुविधा है? एक बेंच डेस्क हमारे यहाँ के समाज सेविकों ने दिया। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए न चौक की व्यवस्था है, न डस्टर की व्यवस्था है, वो शिक्षक अपने पैकेट से लगाते हैं। हम तो यह देखना चाहते हैं जो सरकार हमारी क्या मदद कर सकती है। बच्चे पढ़ने के लिए बहुत इच्छुक हैं। एक छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई करते हैं और एक क्लास के बच्चे 20 का पहाड़ा इंग्लिश मीडियम में याद करके सुनाते हैं। 4 अक्षर के और 3 अक्षर के हिंदी के और अंग्रेजी के सभी भाषाओं में वे
शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम यह नहीं जानते हैं जो यह प्राथमिक विद्यालय हिंदी मीडियम से है, हम दोनों मीडियम को लेकर के चल रहे हैं और हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपने बच्चों पर नाज है। नीचा में बैठ कर के, बोरा पर बैठ कर के भी, ज़मीन पर बैठ कर के भी वे तालीम हासिल करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। हमें उन बच्चों पर गर्व है जिन्होंने पढ़ाई के प्रति अपनी रुचि इस तरह दिखाई है। हमें सरकार से निवेदन करना है कि वे हमारे विद्यालय पर ध्यान दें, यहाँ की सुविधा पर ध्यान दें, बच्चों को भी सही समय पर हर चीज़ प्रदान किया जाए। 10 बेंच और डेस्क दिया गया है, ये तो हम उनके आभार पर प्रकट करते हैं जिन्होंने बच्चे के तकलीफ़ को देख करके ये दिया। और गर्मी से बच्चे जब झुलस रहे थे उस समय भी समाज के सेवकों ने पंखा का दान दिया। ब्लैक बोर्ड पर लिखाई करते समय वह अक्षर दिखाई नहीं देता था, उसको देख करके यहाँ के समाज सेवकों ने यहाँ 2-2 ब्लैक बोर्ड दिया है जिन पर कि अब लिखाई पढ़ाई का काम चल। इस सरकारी विद्यालय के पास ज़मीन है, शिक्षक है, कागज़ पर स्कूल है, लेकिन स्कूल बनाने के लिए शिक्षकों को फंड देना पड़ता है। स्कूल के बच्चे तकलीफ़ में न रहे, इसके लिए हमारे युवाओं को शशि कुमार उर्फ मिट्टू, हमारे विदेश में रहने वाले छोटे भाई सरफराज सोना, हमारे भाई अली खान को सामने आना पड़ता है और मदद करनी पड़ती है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि अमृत महोत्सव वास्तविक रूप से तब मनाया जा सकता है जब हमारे समाज के वंचितों को उसके शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो जाए, क्योंकि शिक्षा के बिना वह अपने हक को जानने के लिए जागरूक नहीं हो सकेंगे और जब तक वो हक को नहीं जानेंगे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। आज के दिन मैं बहुत कृतज्ञ महसूस करता हूँ। देखिए, शशि बाबू इस समाज में रहते हैं, अली बाबू इस समाज में रहते हैं, SMJ समाज में रहते हैं। हो सकता है इनको कोई लोभ हो इसलिए यह काम करते हैं, हम काम करते हैं, लेकिन सरफराज सोना विदेश में रह कर के भी उसका धड़कन में यदि पूर्णिया धड़कता है, ऐसे युवाओं को मैं सैल्यूट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जब तक ऐसे युवा हमारे साथ हैं, हमारे समाज के साथ हैं, इस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी चैनल के माध्यम से सरकार से यह आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं और आप जर्नलिस्ट लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि इस गंभीर विषय को आप इतना उठाइए कि हमारी गूंगी बहरी सरकार तक ये बातें पहुंच सकें। बेंच डेस्क देना या ब्लैक बोर्ड देना ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। इशू है, सबसे पहला इशू है कि हाउसिंग बोर्ड में 24 कट्ठा ज़मीन स्कूल के लिए अवेलेबल होने के बावजूद 2006 में इस स्कूल की स्थापना की गई सरकार के माध्यम से और अभी तक इसकी संरचना नहीं हुई है। ये शिक्षा के प्रति लापरवाही है। शिक्षकों ने बताया कि 200 बच्चे इसमें एडमिटेड हैं। शशि जी ने इस मुद्दे को उठाया था सोशल मीडिया के माध्यम से। सरफराज साहब जो विदेश की धरती पर दुबई में बैठे हैं, वहाँ से फिर उन्होंने हमें सूचना दी, फिर हम लोग बातचीत हुई हमारी और इस बात को शशि जी के माध्यम से हम लोग मिलजुल कर सरफराज जी के अपने निज कोष से बेंच डेस्क की व्यवस्था की गई। इसके पूर्व भी वाइट बोर्ड के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट की उन्होंने व्यवस्थाएं की। मैं उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि वो विदेश की धरती पर रहकर भी पूर्णिया की धरती पर सोचते हैं। अभी आते समय सरफराज जी से हमारी बातचीत हुई और हम लोगों ने बातचीत किया है कि यदि DO साहब परमिशन हम लोगों को दें और यहाँ पर सरकार बिल्डिंग की व्यवस्था करे तो उसके उपरांत हम लोग इस विद्यालय के 2-3 वर्गों को गोद ले लेंगे, जिसे हम लोग स्मार्ट क्लास वर्ग के तौर पर बनाकर और स्मार्ट क्लास के रूप में इस स्कूल्स को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।